हेलो फ्रेंड्स, वी आर लाइव नाउ। और आज हम मैथ्स में HCF और LCM पढ़ेंगे। तो HCF की फुल फॉर्म होती है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM की फुल फॉर्म होती है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। यानी कि एक है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दूसरा है हमारा लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि HCF। इसकी फुल फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और दूसरा होता है हमारा LCM। और LCM की फुल फॉर्म है लोएस्ट, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो एक है हमारा हाईएस्ट HCF में और लोएस्ट है हमारा किस में, LCM में। अब एग्जाम्पल के लिए हम दो संख्या ले लेते हैं 6 और 8। अब हमें इसमें HCF बताना है, यानी कि हमें ये, और दूसरा बताना है हमें इसमें क्या, LCM, यानी कि ये। अब LCM करना तो हम सबको आता है, यानी कि 6 और 8 में छोटी संख्या से हमें डिवाइड करना होता है, यानी कि 2 2 तिया 6 4 8 2। ये होएगा सेम, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो यहाँ जाएगा 2 2 सेम 1 और 3 1 और ये हो जाएगा सेम। 3 दूनी 6 दूनी 12 दूनी 24। तो यानी कि जो LCM आएगा वो आएगा 24, 6 और 8 का। अब निकालना है हमें क्या, 6 और 8 का क्या HCF। तो HCF और LCM में क्या फ़र्क होता है। ये है हमारा LCM, इसका मतलब है कि 6 और 8 का ये हमारा LCM, और इसका मतलब है कि ये संख्या, तो हमारे जैसे क्वेश्चन में 6 और 8 है, तो LCM का मतलब है कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि इन दोनों के टेबल में वो संख्या जो कॉमन है और लोएस्ट है और मल्टीपल भी है, तो वो होता है हमारा LCM। जैसे लास्ट क्लास में हमने टेबल में समझा था LCM के बारे में। और जो हमारा HCF होता है उसका मतलब है कि जो संख्या हमें दी हुई है 6 और 8, वो दोनों खुद किसके टेबल में आते हैं, उसे बोलते हैं हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जैसे 6 और 8 का निकालना है, तो 6 और 8 किसके टेबल में आते हैं, ये आएंगे हमारे किसके में, 2 में। तो यही होगा हमारा HCF, यानी कि 6 और 8 खुद किसके टेबल में आ रहे हैं और वो बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए, उसे हम बोल लेंगे HCF। और LCM में इन दोनों के टेबल में कौन सी ऐसी संख्या है जो लोएस्ट है, कॉमन है और मल्टीपल है, यानी जो संख्या इन दोनों के टेबल में आ रही है, तो उसे हम बोल लेंगे क्या, वो संख्या क्या होगी, 24। अब हम इसी बात को थोड़ा और 2-3 तरीकों से एक्सप्लेन करते हैं कि HCF आखिर है क्या। अब हम HCF और LCM को और डिटेल में समझते हैं। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है 12, 15 और 18। इसमें बताना है हमें HCF और LCM, HCF और LCM 12, 15, 18। HCF निकालने के 3 मेथड है, समझते हैं। फर्स्ट मेथड 12, 15 और 18। सेकंड मेथड होगा 12, 15 और 18 के HCF के लिए। एक थर्ड मेथड होगा, यानी कि तीसरा 12, 15 और 18 के लिए। जो पहला मेथड है सबसे इजी वही है। हमें ये देखना है कि ये तीनों संख्याएं किस टेबल में आ रही है
और वो बड़ी से बड़ी संख्या के टेबल में आनी चाहिए। तो ये आ रहा है हमारे 3 के टेबल में, यानी कि 3 से बड़ी ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके टेबल में ये तीनों संख्या आ रही हो। अब देखते हैं सेकंड मेथड को। इसमें हम इन तीनों के एलसीएम अलग अलग निकालेंगे। 12 का, 15 का एलसीएम और 18 का एलसीएम। तो छोटी संख्या से डिवाइड करते हैं। 2 6 12, 2 3 6, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 5 एकम 5, 2 9 18, 3 3 9 और 3 एकम 3। तो इन तीनों में, इसमें, इसमें और इसमें एक ऐसी संख्या होगी जो कि कॉमन होगी। 3 3 और 3, यही होगा हमारा HCF कितना 3। ये हमारा सेकंड मेथड HCF निकालने के लिए। और जो हमारा थर्ड मेथड है HCF निकालने के लिए, सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी संख्या को हमें भाग करना होगा। यानी कि इस 12 से 18 को हम भाग करेंगे। 12 एकम 12, 6। अब जो ये बचा, इससे उस संख्या को भाग करेंगे जो हमारी बच चुकी है, यानी कि 15। 6 दूनी 12। और जो हमारा शेषफल बचेगा वो ये होगा हमारा क्या, HCF। इस थर्ड मेथड में शेषफल ही HCF होता है, जो हमारा लास्ट में निकल गया है। तो हमने आज HCF निकालने के 3 मेथड समझे। भाग विधि से, ये हमारा एलसीएम के तरीके से, और फर्स्ट है हमारा डायरेक्ट। जो ये फर्स्ट मेथड है सबसे इजी यही मेथड है। हमें देखना है कि ये तीनों संख्याएं बड़ी से बड़ी संख्या के टेबल में आ रही है, और वही संख्या हमारी क्या होगी, HCF। और ये तीनों संख्याएं सिर्फ 3 के टेबल में आती है, इसलिए 3 क्या होगा हमारा HCF। 3 होगा हमारा HCF। इस मेथड में कॉमन देखना है तीनों एलसीएम में, यानी इसमें, इसमें और यहां। तो HCF आ रहा है 3। इसमें छोटी संख्या से बड़ी संख्या को भाग देना है, और जो बचेगा हमारा शेषफल, उससे उस संख्या को भाग देना है जो हमारी बच चुकी है। तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, 3। 60, 32, 48 और 64 का हमें HCF और एलसीएम बताना है। 60, 32, 48 और 64 यानी कि 64 का हमें HCF बताना है, और एलसीएम यानी कि दोनों बताने हैं हमें इस क्वेश्चन में। तो एलसीएम तो हम सब निकाल लेते हैं। एलसीएम कैसे निकालते हैं, 60, 32, 48 और 64। इस मेथड से हम क्या निकालते हैं, एलसीएम। छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, यानी 2 से। 30, 16, 24 और यहां पे क्या आएगा हमारा, 32। 2, 15, 8, 12 और 16। उसके बाद फिर हम छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे, 2 से। 15 यानी कि जो डिवाइड नहीं हो रहा वो आ जाएगा बिल्कुल सेम। 15 का 15, 4, 6 और 8। 2, 15, 2, 3, 4, 2, 15, 1, 3, 2, 2, 15, 1, 3, 1, 3, 5, 15, 1, 1, 1 और लास्ट में 5 से। तो ये हमारा एलसीएम। इनकी हम कैलकुलेशन कर देंगे। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और 3 गुना 5। 5 × 15 दूनी 30 दूनी 60 दूनी 120 दूनी 240 दूनी 480 दूनी 960। ये क्या हो गया हमारा एलसीएम।
और अब हमें निकालना है HCF 60, 32, 48 और 64 का। 60, 32, 48 और 64 का। जो हमारा फर्स्ट मेथड था उससे हम क्या निकाल लेंगे HCF, यानी कि वो देखना है ये चारों संख्याएं किस टेबल में आ रही है। 2 में आती है, ये चारों संख्याएं 2 के टेबल में आती है और 4 के टेबल में आती है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में हम इस हाईएस्ट को देखेंगे, तो हमारा HCF क्या हो जाएगा 4। HCF क्या हो जाएगा हमारा 4। LCM क्या हो गया 960। तो HCF हो जाएगा हमारा 4 और LCM हो जाएगा हमारा 960 इस क्वेश्चन में। अब हम पढ़ेंगे HCF एंड LCM ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि भिन्नों का HCF और LCM। फ्रैक्शन ऑफ HCF एंड LCM। तो फ्रैक्शन का मतलब है कि भिन्नों का HCF और LCM। भिन्नों का, और भिन्न होती है हमारी A/B की फॉर्म में। और हमारे सामने अब एक क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। 16/21 और 4/7। अब हमें इसमें क्या निकालना है LCM। LCM निकालना है हमें इस क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन में या भिन्न के या फ्रैक्शन के किसी भी क्वेश्चन में या तो LCM निकालना हो या फिर HCF निकालना हो या फिर दोनों निकालने हो, तो उसके लिए हम 2 फॉर्मूले का यूज करेंगे। एक फॉर्मूला होगा हमारा HCF के लिए और दूसरा फॉर्मूला होगा हमारा LCM के लिए। तो जो HCF का फॉर्मूला है वो क्या है, HCF/LCM। अगर हमें किसी क्वेश्चन में HCF निकालना है तो फॉर्मूला होगा HCF/LCM, और अगर निकालना है हमें क्या LCM, तो फॉर्मूला होगा LCM/HCF। LCM/HCF इस क्वेश्चन में। अब हमें इसमें निकालना क्या है LCM, तो इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे, यानी कि जो ऊपर वाली ये संख्याएं हैं इनका निकाल लेंगे हम LCM, और जो ये नीचे की संख्याएं है इसका निकाल लेंगे हम HCF इस क्वेश्चन में। तो 12, 8, 16, 4 का LCM निकालते हैं। 12, 8, 16 और 4 का LCM निकालना है तो छोटी संख्या से स्टार्टिंग करेंगे, 2 से। 2 6 12, 2 4 8, 8 2, 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8, 2। और लास्ट में आ गया 3 से। और जब लास्ट होता है तो लास्ट में 1 1 1 1 आ जाता है, यानी कि लास्ट में 1 आना जरूरी है। तो 2 गुना 2 गुना 2 और 3, तो इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा क्या निकल जाएगा LCM। 3 दूनी 6 दूनी 12, 24 और 48। तो हमारा LCM क्या हो गया 48। लेकिन LCM के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और फ्रैक्शन है तो नीचे HCF हमें निकालना है, और HCF निकलेगा इन संख्याओं का। और 35, 7, 21 और 7, हम इनका HCF निकाल लेंगे उस मेथड से जो हमारा बिल्कुल डायरेक्ट है। उसमें हम देखेंगे ये चारों संख्या किस संख्या के टेबल में आ रही है। तो ये चारों संख्या हमारे 7 के टेबल में आती है। 7 एकम 7, 7 या 21, 7 एकम 7, 7 पंजे 35। तो HCF क्या होगा हमारा 7। तो 48/7 ये हो जाएगा हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी कि फ्रैक्शन के क्वेश्चन का। और अब नेक्स्ट क्लास में हम पावर का HCF और LCM पढ़ेंगे, यानी कि किसी भी पावर का।
वो चाहे स्क्वायर फॉर्म में हो या क्यूब फॉर्म में हो या किसी भी फॉर्म में हो, उसमें हम एचसीएफ और एलसीएम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पॉइंट्स में यानी कि दशमलव में पढ़ेंगे एचसीएफ और एलसीएम निकालना। अगर आपको हमारी ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।